नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूँ रहमान सैफी। जैसा आप मेरी साइड की विंडो पर देख सकते हैं कि मेरे साथ यहाँ पर आनंद भाई मौजूद हैं, जो डीबीसी कर्मचारियों के हक की आवाज हमेशा से उठाते हैं। और भाई मैंने इसलिए कहा क्योंकि मेरे भाई जैसे ही हैं, क्योंकि जितने भी निगम के कर्मचारी हैं मेरे भाई जैसे ही हैं। आज परेशानी कुछ इस कदर बढ़ गई है कि डीबीसी कर्मचारियों को मजबूर होकर हड़ताल पर जाना पड़ रहा है, क्योंकि दिवाली बिल्कुल सर पर है। और हड़ताल पर जाने की जो तारीख है वो है 21 अक्टूबर, और दिवाली तकरीबन 24 या 25 तारीख की जैसा हमारे संज्ञान में हो, हम पूरा देश जो है मनाएगा। लेकिन ऐसे में इन हालात में गंभीरता को देखते हुए डीबीसी कर्मचारियों को हड़ताल पर जाना पड़ रहा है। आखिर क्या वजह है और क्या हड़ताल में क्या होगा, किस बात के लिए हड़ताल हो रही है, वो आनंद भाई से जानते हैं। आनंद भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद रहमान भाई। जी जी सैफे भाई, आप हमेशा ही हमें कर्मचारियों के लिए अपने हमेशा एक आवाज बनकर, बुलंद आवाज बनकर उनके लिए हमेशा एक अच्छे विषय को उठाकर बात करते हैं। और ये आनंद भाई, आज का जो विषय है वो ये है कि आखिर क्यों दिवाली सर पर है, 4 से 5 दिन बचे हैं अभी दिवाली के, और आप जो है हड़ताल पर बैठ रहे हैं तमाम डीबीसी कर्मचारी दिल्ली के जो है। आखिर वजह क्या है, आखिर ऐसी क्या परेशानी है? देखिए, परेशानी यही है कि हमारी लगातार दिवाली काली ही की है, और इस बार भी काली दिवाली हमारी डीबीसी कर्मचारियों की होने वाली है। लगातार हम देख रहे हैं कि नॉर्थ और ईस्ट में 3-3 महीने 5-5 महीने वेतन ना आना। कर्मचारी के अगर खाते में वेतन नहीं होगा तो दिवाली कहाँ से मनाएगा। बिल्कुल लगातार 5 बार एक लिखित रूप से अधिकारियों को लेटर दे चुके हैं कि हमसे हमारे विषय पर, जो हमारे 9 मार्च 2022 को खुद निगम के आला अधिकारियों ने, पूरी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने एक आदेश जारी किया था कि डीवीसी कर्मचारी को जो 27 साल का आज एक ऐसा सवेरा नहीं हुआ जो उसको एक संवैधानिक पद मिल पाए। लेकिन संवैधानिक पद के लिए उसने एक ऑर्डर जारी हुआ था निगम द्वारा, जो पूरे निगम प्रशासन ने हमें एक जारी कर ये कहा गया था कि आपको उस पर एमटीएस, मल्टी टास्क स्टाफ बोलते हैं उसको, क्योंकि डीबीसी हर तरह के काम करता है। जो भी निगम आदेश करता है, जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, कोरोना, ये महामारियों से तो लड़ता ही है, अपनी जान को दांव पे लगाता है, लेकिन उसके बावजूद उसको एक संवैधानिक पद पर नहीं रखा जाता है। आज 9 मार्च से लगातार 5 बार लिखित रूप से लेटर दे चुके हैं कि हमसे बकायदा उसके ऊपर कोई संज्ञान लिया जाए, या उसके बाद अभी हम 3 बार ये भी दे चुके हैं कि हमसे एक मीटिंग की जाए। मीटिंग के लिए अधिकारी समय नहीं दे रहे हैं। साथ साथ अपने जो उसमें मौखिक रूप से हम अपने जो हमारे एमएचओ हैं उनको भी हम बार बार, और एडिशनल कमिश्नर को भी बार बार बात करके कह चुके हैं, मौखिक रूप से बातचीत हुई है कि इस विषय पर जो 9 मार्च से पेंडिंग है, 9 महीने हो गए, आपने एक आदेश जारी किया, जबकि अपने खुद के मौखिक आदेश को तो 2 दिन में जारी करा लिया जाता है, लेकिन हमारे एक लिखित आदेश को जो पूरी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने किया है, उसको आदेश को जारी करने में भी आनाकानी हो रही है। आनंद भाई, ये कितने मतलब तीनों दिल्लियों की ही डीबीसी कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं, या ईस्ट दिल्ली है, कौन सी दिल्ली के? नहीं, हमारे जो पूरी दिल्ली में अब 3500 निगम एक हो चुका है जी, निगम एक हो चुका है, और पूरे 3500 कर्मचारी हमारी पूरी दिल्ली के 21 अक्टूबर को हड़ताल पर रहेंगे। और उसके बावजूद ये जो निगम ने खुद हमारे साथ नजरअंदाजी की है, इस कर्मचारी जो हमेशा से एक बंधुआ मजदूर की तरह रखा गया है, ना तो उसके पास इलाज की सुविधाएं दी जा रही हैं, ना उसको, जो लगातार साथ ही कई कोरोना में भी डेथ हुए, और लगातार पिछले कई सालों में जितने भी कर्मचारियों की डेथ हुई है, तो हमारे निगम प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं कि इसकी कोई पॉलिसी नहीं है कि उसकी विधवाओं को या उनके परिवार से किसी एक सदस्य को नौकरी दी जाए। ये एक बहुत ऐसा विषय है। और अभी आप खुद ये भी सोच कर देखिए, हमारी मांगों में ये भी है कि लगातार लॉकडाउन के कारण में सरकार ने खुद आदेश किया था कि जो दूर दराज से आने वाले लोग हैं उनकी तनख्वाह ना काटी जाए। निगम ने उनकी तनख्वाहें काट दी। उनके साथ में अभी जो ईपीएफ का विषय है, अगर हम देखते हैं तो पूर्वी दिल्ली नगर निगम में और उत्तरी दिल्ली नगर निगम में हमारे ईपीएफ के खातों में आज तक उनका पैसा जमा नहीं है। तनख्वाहों से तो काट लिया गया है। लगभग आपका पिछले सन 2016 से आज 2022 तक अगर हम कहें तो 6 साल से सर, ये जो ईपीएफ का मसला है, ये खाली डीबीसी कर्मचारियों के साथ नहीं है, ये दिल्ली में काम कर रहे जितने भी निगम कर्मचारी हैं,
चाहे वो किसी भी विभाग के हैं, वो ये मसला उन सब के साथ है। सफाई कर्मचारियों भी यही बात, जो नेता है वो भी यही सवाल पूछते हैं निगम से कि उनका पीएफ का पैसा कहां गया। शिक्षा विभाग वाले भी, मतलब कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं बचा जहां से निगम ने इनका ये पैसा नहीं खा रखा, बल्कि मैं तो यही शब्द यूज करूंगा कि खा रखा है, क्योंकि आज तक कर्मचारी को अपने इस पैसे का पता ही नहीं है। आनंद भाई, और क्या मसला है? ये तो एक मसला हो गया, दूसरा क्या मसला है हड़ताल पर जाने का? मसला ये भी है कि डीवीसी कर्मचारी अभी लगातार पूरी मेहनत से काम कर रहा है, पूरी मेहनत से, बल्कि दिल्ली में डेंगू फैल गया है, लगातार फैल रहा है, और हम उसके लिए पूरी जी जान लगाकर काम कर रहे हैं कि हमारे उसमें कोई एवज से, हमारी तरफ से कोई भी अनदेखी ना हो कि दिल्ली में कहीं भी डेंगू फैलने के या ब्लीडिंग फैलने के आसार हो जाएं। लेकिन उसके बावजूद अधिकारियों को सवाल है, इसी के बीच में मेरा एक सवाल है, बहुत जरूरी है वो जी। खुदा न खास्ता आप पूरी दिल्ली के जनता को जो है डेंगू, मलेरिया, इस तरह के चिकनगुनिया, इस तरह की बीमारियों से, मच्छरों से बचाने का काम करते हैं जी। अगर खुदा न खास्ता, भगवान न करे, अगर आप डीवीसी कर्मचारियों में से कोई इसकी चपेट में आ जाए, तो निगम प्रशासन का क्या रुख रहता है आपकी तरफ? निगम प्रशासन का रुख ये है कि हम एक रोबोट हैं। अच्छा, हमें लोहे का आदमी समझते हैं। अच्छा, मैं यही कहने वाला था अभी पहले कि अगर दिल्ली में डेंगू फैल रहा है, हम लगातार उसमें रूटीन में डेली 60 से 70 घर का उसको चेक करते हैं। और अभी आज का अखबार भी पढ़ो तो निगम ने खुद दिया है कि आज तकरीबन 2,77 लाख और 80,000 के समथिंग घरों की चेकिंग की गई है डीवीसी कर्मचारियों द्वारा। अच्छा, और उसके बावजूद लाखों घरों के चालान हो चुके हैं, लाखों नोटिस हो चुके हैं, लाखों जीएट काटी जा चुकी हैं। तो उसके बावजूद क्या डीवीसी कर्मचारी को निगम अधिकारियों ने एक बहुत अच्छा सिला दिया है साउथ निगम ने कि डीवीसी कर्मचारी काम नहीं कर रहा है, इसलिए डेंगू फैल रहा है। अच्छा। तो ये एक बहुत अच्छा एक उन्होंने हमें तोहफा दिया दिवाली पे भी। वो हमेशा अधिकारियों से हमसे यही सुनने को मिलता है, क्योंकि नीचे का अधिकारी जो है अपने आप को बचाकर ऊपर के अधिकारियों तक ये फीडबैक पहुंचा रहा है, कमिश्नर तक, ऊपर हमारे विशेष अधिकारी तक, एलजी तक ये पहुंचाया जाता है कि डीवीसी कर्मचारी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे लिए उन्होंने कुछ करना नहीं है अभी तक। अगर हमारे सामने कभी कमिश्नर ने हमें वक्त देने की जहमत नहीं उठाई है, हम लगातार बात कर रहे हैं लेकिन वक्त नहीं मिल रहा है। लिखित रूप से हम बातचीत कर चुके हैं, उनके पीए से बात करते हैं, हमें वक्त नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि एक छोटा कर्मचारी है ना, तो उसको वक्त उनके पास नहीं है। छोटे कर्मचारी की बात सुनने के लिए छोटे कर्मचारी से जुड़ी एक बात और मुझे याद आई कि देखा जाता है कि सफाई कर्मचारियों को जैसे इस तरह कोरोना में बहुत सारे उपकरण मिले, क्या डीवीसी कर्मचारियों को हर रोज इस बीमारी महामारी से लड़ने के लिए कोई खास तरह के उपकरण या किसी तरह का मास्क या कपड़े, कुछ इस तरह के या कोई ऐसे उपकरण दिए जाते हैं क्या? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। एक ऐसी बात है कि जो आपने अभी कहा कि कर्मचारी खुद अगर डेंगू की चपेट में आ जाए जी, अगर डेंगू की चपेट में आ जाता है तो सभी कर्मचारियों के पास, सिर्फ डीवीसी कर्मचारी को छोड़कर सभी कर्मचारी के पास, उसके पास मेडिकल लीव होती है। मेडिकल लीव हर कर्मचारी का हक है, लेकिन मेडिकल लीव जो डीवीसी कर्मचारी को नहीं दी जाती। अच्छा। अब एक दिन भी छुट्टी करता है तो उसे मेडिकल सरकारी पेपर लगाना होगा तो उसकी छुट्टी सैंक्शन होगी, अन्यथा उसके ऊपर उसको मेमो देकर उसको टर्मिनेट करने की धमकी दी जाती है। और अगर वो 7 दिन बीमार हो जाए तो उसके ऊपर टर्मिनेशन की तलवार लटक जाती है और अधिकारी उसको नेग्लिजेंसी कहकर उसको निकालने की कोशिश करते हैं। और यही हो रहा है कि आज उसके पास मेडिकल लीव होती तो बीमार हो जाता तो कम से कम अपनी बात को रख पाता और उसको टर्मिनेशन की लगातार धमकियां ना मिलती, मीमो ना मिलते। कि तो मैं भी ये सारी वजह है हड़ताल पर जाने की। जी, हड़ताल पर जाने की ये वजह भी है, और साथ साथ अपने जो है ना डीवीसी कर्मचारी लास्ट 3 साल से देख रहा है सभी कर्मचारियों को बोनस नहीं मिल पा रहा है, और बोनस में सभी कर्मचारियों को 7,000 बोनस दिया जाता है। डीवीसी कर्मचारी अभी कितना टाइम हो गया भाई? तनख्वाह मिले भी 3 महीने हो चुके हैं पूर्वी दिल्ली नगर निगम में और उत्तरी दिल्ली नगर निगम में। तनख्वाह तो मिली नहीं है, बोनस भी 3 साल से नहीं मिल रहा है। और बोनस में भी दिया क्या जाता है, जिसमें बोनस भी क्या दिया जाता है जिसमें सिर्फ एक मिठाई का डब्बा भी नहीं आ सकता। मैं सोचकर भी हैरान होता हूँ कि 1184 रुपए, और बाकी कर्मचारियों को दिया जाता है 7,000 रुपए। तो क्या एक डीवीसी कर्मचारी इतना गंदा है, या उसका हक नहीं कि उसे 7,000 दिया जाए? दूसरे कर्मचारियों की तरह 7,000 ही दिया जाना चाहिए। मरणोपरांत उसके बीवी को नौकरी नहीं,
आनंद भाई, खबर जो है काफी लंबी हो चुकी है, कार्यक्रम को समाप्त करते हुए जी, आने वाली 21 अक्टूबर के लिए डीवीसी कर्मचारियों के लिए क्या संदेश है? 1 मिनट है आपके पास। देखिए, मैं संदेश में यही कहूंगा, हर भाई का आज जो दमन हुआ है, निगम द्वारा एक दमन किया जा रहा है, उसे एक बंधुआ मजदूर की तरह पीसा जा रहा है। तो मैं अभी सभी भाइयों से आह्वान करूंगा, अपने घरों से निकलें, क्योंकि जब तक अपने घर को अपने आप में हमने अपने आप को जलाकर काम किया है, निगम के लिए पूरी तरीके से काम किया है, तो अपने घरों से आज निगम से अपनी मांग को रखने के लिए 21 तारीख को सुबह सिविक सेंटर 10 बजे जरूर पहुंचे, क्योंकि हमें आज जरूरत है कि अपने परिवार को बचाना है, तो हमें वहां पहुंचना पड़ेगा। तो अन्यथा दोस्तों ये जी 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 बताइए बताइए बताइए। अन्यथा अधिकारी हम लगातार पिछले 9 महीने से लिखित और मौखिक रूप से बातचीत करने के बाद जब अधिकारी हमें मिलने के लिए समय नहीं दे रहे हैं, मीटिंग करने के लिए समय नहीं दे रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि हमारे पास आगे क्या व्यवहार होगा। इसलिए जरूर 21 तारीख को। तो दोस्तों, ये मेरे साथ थे आनंद शर्मा जी, जो डीवीसी कर्मचारियों के हक की आवाज हमेशा से उठाते हैं, और आज जो बात शर्मा जी के थ्रू हम तक मुझ तक पहुंची और मैंने आप तक पहुंचाई है, ये बहुत ही संवेदनशील बात है कि एक ऐसा कर्मचारी जो समाज में स्वच्छता फैलाने का काम करता है, बीमारी को दूर भगाने का काम करता है, ऐसे कर्मचारी के पास उपकरण नहीं है, मेडिकल लीव नहीं है, और तो और जो उसके हक की जो तनख्वाह है जो उसको हर महीने मिलनी चाहिए वो भी नहीं है। इसके कारण आने वाली दिवाली पर वो हड़ताल पर बैठने के लिए मंजूर है। कहीं ना कहीं निगम प्रशासन का एक बहुत बड़ा जाल है ये, जिसमें तमाम कर्मचारी चाहे वो किसी विभाग के हो, वो फंस कर रह गए और उससे निकलने का कोई भी रास्ता कर्मचारियों को और यूनियन नेताओं को नहीं मिल पा रहा, जिसके कारण आज कर्मचारी इस कगार में पहुंचे कि उनको प्रदर्शन अपने लिए करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली खबर में इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद सैफी भाई।